घने जंगल में वीरभद्र हाथी नामक एक बुद्धिमान हाथी राजा राज करता था। उसका नियम था, न्याय सबसे पहले, फिर राज। राजा रोज जंगल के चौक में आता, सभी जानवरों की समस्याएं सुनता और प्रेम पूर्वक उनका हल करता। जंगल में सभी जानवर खुश थे, कोई किसी को डराता नहीं था। शेर, बकरी, बंदर, सांप सभी मिलजुल कर रहते थे। एक भूखा और चालाक सियार जब कई दिनों से भूखा घूम रहा था। उफ, अब तो हड्डियां भी चबा डाली, लेकिन पेट भरा नहीं। ये जंगल बहुत शरीफ है, कोई झगड़ा नहीं, कोई लूट नहीं। मैं क्या करूं? एक दिन उसे एक पुराना जहर वाला आम मिला जो किसी जड़ी बूटी से गिरा था। उसने उसे चखा और तभी एक योजना बनी, चालाकी की योजना। चपल सियार बोला, अगर मैं राजा हाथी के खिलाफ अफवाह फैला दूं कि वह जादू से आम गिरवाकर जानवरों को बीमार कर रहा है, तो जंगल में हंगामा मच जाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा। वो चुनचुनी मैना को पकड़ा, जंगल की सबसे तेज खबर उड़ाने वाली चिड़िया। मैना बहन सुनो, राजा ने मुझे जहर का आम खिलाया। अगर तुम खबर उड़ाओ तो मैं तुम्हें देंदे दूंगा, गरम गरम। मैना लालच में आ गई और चिल्ला उठी, राजा हाथी ने जहर खिलाया, जहराम, जहराम। सारे जंगल में जहराम की खबर फैल गई। राजा का दूत मोनू बंदर। राजा वीरभद्र ने सुना तो आश्चर्य हुआ। उसने अपने दूत मोनू बंदर को भेजा। मोनू बोला, राजन, किसी ने अफवाह उड़ाई है, मैना और सियार गुपचुप बात कर रहे थे। राजा ने सबको आम चौक में बुलाया। जंगलवासियों, क्या किसी को मैंने कभी खिलाया है? सभी बोले, नहीं राजन। फिर राजा ने चपल को बुलाया। सियार, तुम्हारा आम कहाँ है? चपल कांप गया, बोला, राजन, वो गलती से खा गया, मगर पेट दर्द हुआ। राजा बोला, तो ठीक है, हमारे वैद्य सांप तुम्हारा इलाज करेंगे, मगर अगर तुम झूठे निकले तो जंगल अदालत तय करेगी। सांप वैद्य ने चपल का इलाज किया और पाया कि उसने सच में आम खाया था, लेकिन वो जहर राजा के किसी पेड़ का नहीं था, बल्कि मानवों के फेंके गए रसायन का था। राजा बोला, तो चपल सियार ने जानबूझकर जहर खाया और अफवाह फैलाई। अब जंगल सभा बैठी, अब जंगल अदालत का न्याय। राजा ने पूछा, क्या हम अफवाह फैलाने वालों को माफ करें? सभी बोले, नहीं, अगर आज माफ किया तो कल फिर कोई मासूम फंसेगा। राजा ने आदेश दिया, सियार को जंगल से बाहर सेक्स महीने के लिए निकाला जाए, ताकि वह भूख का अर्थ समझे और सच का सम्मान करे। सियार रोते हुए बोला, राजन, मैंने गलती की, लालच में आंख बंद कर दी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, गलती सब करते हैं, मगर सीख वही लेता है जो अपने आप से माफी मांगता है। कहानी का अंत और शिक्षा महीने बाद चपल लौट कर आया। अब वह भूखा नहीं बल्कि जड़ी बूटी बेचने वाला बन गया था। अब मैं जंगल के इलाज में मदद करता हूँ, अफवाह नहीं फैलाता। राजा ने उसे माफ किया और उसे जंगल वैद्य सहायक बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सिंह शेर राज करता था। शेर ताकतवर था, मगर बहुत घमंडी और भूखा भी। वह हर रोज एक जानवर खा जाया करता था। मुझे रोज शिकार चाहिए, नहीं तो मैं पूरी सभा खा जाऊंगा। जंगल के जानवर डर गए। उन्होंने मिलकर सलाह की, अगर हम हर दिन एक जानवर भेज देंगे तो बाकी बच जाएंगे। शेर मान गया। जानवरों की बारी। अब हर दिन एक जानवर बारी बारी से शेर के पास जाता और उसका शिकार बनता। सब डरते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। एक दिन बारी आई बुद्धिराम सियार की। वह बोला, मैं जानवरों की तरह मर नहीं सकता,
दिमाग है तो चलाना भी चाहिए। सियार की योजना। बुद्धिराम ने एक योजना बनाई। वो शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। शेर गुस्से से गुर्राया, इतनी देर क्यों की सियार? सियार ने बहुत दुखी चेहरा बनाया। महाराज, मैं तो समय पर आ रहा था, पर रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया। वो बोला, इस जंगल का असली राजा मैं हूं। क्या? मेरे जंगल में दूसरा शेर? चलो दिखाओ उसे। महाराज, वो एक गुफा में छुपा है, बहुत ही घमंडी और ताकतवर है। शेर क्रोध में जल उठा। सियार उसे लेकर जंगल की एक गहरी सूखी बावड़ी में ले गया। चालाकी का कमाल, सियार बोला। महाराज, वो नीचे है, बस झांकिए मगर सतर्क रहिए। शेर जैसे ही झांका, उसने अपनी परछाई को पानी में देखा। उसने सोचा, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और घूर भी रहा है। गुस्से में शेर दहाड़ा। उसकी आवाज गूंजकर वापस आई। क्या? मुझसे लड़ाई करेगा? और बिना सोचे समझे शेर कूद गया, सीधे गहरी बावड़ी में। बुद्धिराम सियार ऊपर खड़ा हंस रहा था। घमंड में जो देखता है वो खुद को ही डुबा देता है। जंगल में सब जानवर इकट्ठा हुए। शेर के आतंक से मुक्ति मिल चुकी थी। उन्होंने सियार को सम्मान और धन्यवाद दिया। अब जंगल में फिर से शांति लौट आई। नैतिक शिक्षा। घमंड खुद को ही खा जाता है। शक्ति से बड़ा होता है